हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। आज हम पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि है AQI कि AQI क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, AQI को कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से पोल्यूटेड इंक्लूड होते हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट AQI इंडिया में कब लॉन्च किया गया था। तो चलिए शुरू करें कि AQI क्या होता है, इसकी हिस्ट्री है कि AQI क्या होता है। तो जैसा कि इसके नाम में ही है कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली ये बताता है कि वायु की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं क्या हमारे लिए हजार्डस तो नहीं है। और AQI आमतौर पर एक नंबर सिस्टम है जो बताता है कि हवा कितनी साफ है या कितनी पोल्यूटेड है और उसका असर हमारी हेल्थ पर क्या हो रहा है या आने वाले फ्यूचर में हमारी हेल्थ पर इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। AQI स्कोर है जो कि 0 से लेकर 500 के बीच में इसका स्कोर होता है। जितना बड़ा नंबर होता है, मतलब कि अगर 400, 500, 300 ये हुआ, इतना बड़ा नंबर हुआ तो हवा क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा पोल्यूटेड होगी। और जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही हवा जो होगी वो 0 से लेकर 500 के बीच में इसका स्कोर होता है। जितना बड़ा नंबर होता है मतलब साफ होगी, गुड होगी, अच्छी होगी हमारी हेल्थ के लिए। तो अब हम समझते हैं कि AQI के लेवल और मीनिंग्स, साथ ही साथ इसके लेवल्स को जो इंडेक्स में ना कलर में भी रिप्रेजेंट किया गया है। क्यों? क्योंकि जो लोग पढ़ के नहीं समझ सकते वो देखकर भी समझ सकते हैं कि हमारी जो आसपास वो सांस ले रहे हैं, जिस हवा में वो लोग सांस ले रहे हैं वो उसकी क्वालिटी कैसी है, तो देख के भी समझ सकते हैं। इसीलिए इसको कलर में भी इंडेक्स में शो किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि इसका स्कोर कैसा है और किस तरीके से ये हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 0 से 50 जो कि गुड होता है और इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि हवा जो है वो साफ है, अच्छी है। और 51 से लेकर 100 तक आता है तो सेटिस्फैक्ट्री है, लाइट ग्रीन इसको कलर से डिनोट करेंगे। और थोड़ा पोल्यूटेड है पर मैनेजेबल है। अब आता है 101 से लेकर 200 तक, यानी कि मॉडरेट है और इसको ग्रीन येलो कलर से डिफाइन करते हैं। सेंसिटिव है और लोगों को दिक्कत हो सकती है। अब आता है 201 से लेकर 300 तक, मतलब कि पुअर है और ऑरेंज कलर से इसको डिनोट करते हैं और सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब आता है कि 301 से लेकर 400 तक, मतलब कि वेरी पुअर और उसको रेड कलर से डिनोट करते हैं और सीरियस हेल्थ इशू की पॉसिबिलिटीज होती है। अब आता है 401 से लेकर 500 तक, सीवियर है और इसको मरून कलर से डिनोट करते हैं। और हेल्थ इमरजेंसी लेवल, इसका मतलब अब हम समझ गए कि इसके लेवल्स क्या है और किस तरीके से इसको कलर से डिनोट रिप्रेजेंट किया गया है और कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है तो वो कितना पॉल्यूटेड है और कितना कम है तो वो हमारे लिए कितना अच्छा है। अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि ये इंडिया में कब लॉन्च हुआ था। तो क्या है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ना पहली बार 1960 में अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। जब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तेजी से बढ़ रहा था 1970s में US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने AQI सिस्टम लॉन्च किया ताकि आम लोगों को भी पता चल सके कि जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं वो हवा उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट। तो इसके बाद इंडिया ने अपना नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 17 सितंबर 2014 में को लॉन्च किया था और ये लॉन्च हुआ था स्वच्छता मिशन के दौरान। तो उस वक्त जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थे वो थे प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इसका जो शुभारंभ हुआ था। और ये एक हिस्टोरिकल स्टेप था क्योंकि पहली बार इंडिया में ऐसा कुछ हुआ था, राइट। तो स्वच्छता ये तो पता चल गया कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को ऑफिशियली 17 सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था स्वच्छता मिशन के दौरान, राइट। और ये इनिशिएटिव जो था वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC ने मिलकर शुरू किया था। इसका पर्पस था कि लोगों को एयर पोल्यूशन के बारे में रियल टाइम अवेयरनेस देना और हेल्थी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना, राइट।
तो अब हम समझ गए कि इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमने मोटा मोटा बात कर लिया है कि किस तरीके से ये आया था और उस टाइम पे कौन इन्वायरमेंटल मिनिस्टर थे, राइट। अब हम समझते हैं कि AQI में कौन कौन से पोल्यूटेंट को काउंट किया जाता है। इसमें बेसिकली 6 क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट आते हैं, रखे जाते हैं, जो कि हैं PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन। ओजोन भी कौन सा वाला, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, और कहीं कहीं पे अमोनिया और लेड को भी शामिल किया जाता है, राइट। पर इसमें जो है ना PM 2.5 और PM 10 वो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब कि जब भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो PM 2.5 और PM 10 होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बिना हम उस पूरी जो कैलकुलेशन है वो उसको नहीं कर सकते, राइट। अब हम समझते हैं कि AQI जो होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, एक जैसे कि ये AQI इंडेक्स है, उसमें सब इंडेक्स होता है। जैसे कि पोल्यूटेंट है तो उसके आगे सब इंडेक्स होता है, जिसमें उस पोल्यूटेंट के आगे उस पोल्यूशन का स्कोर लिखा होता है ना। तो जिस पोल्यूशन का स्कोर हाई होता है उसी के बेसिस पर उसको डिफाइन किया जाता है। सब इंडेक्स में से जो सबसे बड़ा होता है वही ओवरऑल क्या होता है, AQI बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर PM 2.5 है, उसका सब इंडेक्स 180 है और बाकी पोल्यूटेंट्स 100 के नीचे जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो AQI होगा 180 होगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है एयर को, राइट। अब हम समझते हैं कि AQI जो है वो क्यों ज़रूरी है, इसका पर्पस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, AQI कोई एक नंबर ही नहीं है, बल्कि एक अलर्ट सिस्टम है जो हमें बताता है कि हमारे जो शहर की हवा है वो हमारे लिए सेफ है या नहीं। इसके ज़रिए गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि जैसे कंस्ट्रक्शन कंट्रोल, ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन और स्कूल क्लोजर, ये सारी चीज़ें, इससे हमें पता चल जाती है कि अगर एयर क्वालिटी जो बहुत घटिया हो गई है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट हो गई है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शन लेती है। यही इसका पर्पस है और इम्पोर्टेंस भी है। तो अगली बार ना जब आप अपने फ़ोन पर AQI देखें, ये न्यूज़ में सुने कि दिल्ली का AQI 350 क्रॉस कर गया है, तो समझ जाइएगा कि ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारी सांस की कहानी है। AQI बताता है कि हम कितनी साफ हवा में जी रहे हैं और शायद कितनी देर तक, क्या है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखो, AQI कोई, राइट, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक बहुत इजीली समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया हो तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है या फिर कहीं पे नहीं समझ आया है, तो भी कमेंट में मेरे को बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।